हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेबल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो कल हमने देखा था कि सुना था कि फ्रेशर पार्टी में मिस फ्रेशर के फाइनल में तनु और सेजल दोनों ही लास्ट के फाइनलिस्ट रहते हैं। लास्ट राउंड स्पीच का था। स्पीच तनु भी अपना देती है और सेजल भी अपना देती है, और जज जब मार्क्स देते हैं और इनका रिजल्ट आता है तो दोनों के मार्क्स टाई हो जाते हैं। जज फैसला लेते हैं कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करेगा वही मिस फ्रेशर कहलाएगा। एट द एंड जज जो होते हैं 5 क्वेश्चन पूछते हैं, दो क्वेश्चन के आंसर दोनों ही देते हैं। 2 दोनों के होते हैं, 2 सेजल के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है जज पूछते हैं तो तनु जो है क्वेश्चन सुनती है, फिर वह मुस्कुराती है, लेकिन वो आंसर नहीं देती है, तो क्वेश्चन पास कर देती है। क्वेश्चन जब सेजल के पास जाता है तो सेजल जो है आंसर कर देती है, लेकिन वो जब तनु को देखती है मुस्कुराते हुए तो वो कंफ्यूज होती है कि ये क्या है। फिर लास्ट में जब सेजल मिस फ्रेशर बन जाती है, इधर सेजल की दोस्त अंजलि बहुत खुश होती है, वह उसे कांग्रेट्स बोलती है, पर सेजल थोड़ा खोई थी। अंजलि बोलती है, तुझे क्या हुआ है, तू कहीं पार्टी से तो नहीं भाग रही है ना, पार्टी देना है तो। अंजलि सेजल बोलती है, सेजल यार दे दूंगी, पार्टी ओवर होने दे। अच्छा ये बताओ तनु को देखा है क्या, क्या हुआ। सेजल बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही। अंजलि बोलती है क्या हुआ बताएगी भी। सेजल बोलती है मुझे लगता है तनु को लास्ट आंसर पता था पर उसने आंसर नहीं किया। अंजलि बोलती है तनु ऐसा क्यों करेगी, तो सेजल बोलती है वही मुझे जानना है। अंजलि बोलती है अच्छा उसे बाद में देख लेना, पहले अपना पार्टी एंजॉय कर। सेजल बोलती है ठीक है, पर उसे जानना था सच क्या है। थोड़ी देर बाद अंजलि से बोलती है मैं आती हूँ। इधर तनु कैंटीन में म्यूजिक सुन रही थी। सेजल उसे सर्च करते हुए कैंटीन पहुँचती है और तनु के पास बैठती है और तनु का हेडफोन रिमूव करती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो उससे पूछती है, तनु बोलती है क्या, तो तुम उससे सेजल बोलती है तुम ये बताओ तुम्हें लास्ट का आंसर पता था ना, तुमने दिया क्यों नहीं। तो तनु बोलती है नहीं मुझे आंसर नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं ज़रूर देती। तो तनु बोलती है, तनु ये सेजल से बोलती है। सेजल बोलती है नहीं तुम्हें आंसर पता था। तो तनु बोलती है अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मुझे आंसर पता था। तो सेजल बोलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें आंसर पता है, ये पता था, तुमने दिया नहीं। तो तनु बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आंसर नहीं पता था। सेजल बोलती है सच सच बोलो। तो तनु बोलती है अच्छा ठीक है, मुझे पता था लेकिन मुझे देना नहीं था तो मैंने नहीं दिया। तनु बोलती है मुझे जीतना नहीं था, तुमने मुझे बोरिंग बोला था, अपने मन में जो मैंने सुन लिया था बस उस लिए पार्टिसिपेट किया था, मैं बोरिंग नहीं हूँ ये बताने के लिए, लेकिन मुझे हार जीत से कोई लेना देना नहीं था, सो मैंने आंसर नहीं किया। और कुछ पूछना है, पर ये तो तुमने मुझे गिल्ट में डाल दिया। सेजल ऐसा बोलती है। सेजल बोलती है मैं एचओडी से बोलूँगी कि तुम्हें आंसर पता था, तुमने आंसर नहीं किया, मिस फ्रेशर तुम ही हो। तो तनु सोचती है, बोलती है कि अरे यार जाने दो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बात मानेगा कौन, तुम बोलोगी और वो मान लेंगे। तो सेजल बोलती है क्यों नहीं मानेंगे बात, तो कह रही है उन्हें कैसे पता कि मुझे पता था, मैं तो बोल दूँगी मुझे नहीं पता था, तुम मुझसे ज़बरदस्ती बोल रही हो। तो सेजल बोलती है ऐसा तो नहीं है, मैंने तुम्हें जब मुझे पता है कि तुम्हें पता था। तो से तनु बोलती है मुझे पार्टिसिपेट करना था केवल तुमको बताने के लिए कि मैं बोरिंग नहीं हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जीतना होगा तो किसी और चीज़ में मैं जीत जाऊँगी, क्यों इतना परेशान हो। मिस फ्रेशर हो, एंजॉय करो, मिस फ्रेशर हो तो। तनु सेजल से बोलती है कि अच्छा ये बताओ अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करती तो विनर तो तुम ही थी ना, तो मान लो कि मैंने नहीं किया है, एट लास्ट में तुम ही विनर हो। तो
सेजल बोलती है ऐसा थोड़ी होता है, तुमने किया तो है। तो कहती है अरे मान लो ना कि मैं नहीं थी। तो सेजल थोड़ा देर सोच में पड़ जाती है और वह तनु इसी बात का फ़ायदा उठाती है और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। सेजल थोड़ी शांति से खड़ी रहती है और चुप रहती है और सोचती है कि क्या करूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो खड़े खड़े वहाँ से पार्टी की तरफ चली जाती है। जब पार्टी में जाती है तो अंजलि बोलती है कहाँ गई थी तुम, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो सेजल बोलती है मैं तनु से पूछने गई थी। तो अंजलि बोलती है उसने क्या बोला है। तो बोलिए कि उसने मैंने उससे पूछा तो उसने पहले तो इनकार किया, फिर उसने बताया कि उसे आंसर पता था। तो अंजलि बोलती है अरे जाने दो यार, पार्टी एंजॉय करो, तुम मिस फ्रेशर बनी हो, एंजॉय करो, जाने दो। उसका दिमाग खराब होगा, तुम अपना दिमाग मत खराब करो और मेरा भी मत खराब करो, पार्टी एंजॉय करो। इधर सेजल बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। तो अंजलि उसे जबरदस्ती कहती है नहीं चलो, और वो लोग डांस फ्लोर पे जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेजल भूल जाती है और वो एंजॉय करती है पार्टी। कॉलेज की पार्टी करीब 7 बजे तक चलती है। फिर ये लोग हॉस्टलर थे तो हॉस्टल चले जाते हैं और रात भर वही पार्टी एंजॉय करते हैं। मिस फ्रेशर की पार्टी ये लोग एंजॉय करते हैं। देर रात में सोने के बाद वो रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे तनु तो अपने टाइम से उठती है और सारे रूटीन अपने फ्रेश होकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती है। लेकिन इधर सेजल तो 11 बजे तक सोए रहती है और उठती है वो देर से। फिर वो भी अपने डेली रूटीन फ्रेश वगैरह होकर स्टडी करती है। शाम को जब उसके घर से फ़ोन आता है, वो टहल रही थी, वो फ़ोन आता है, फिर वो अपने घर बात करती है। तो उसकी सिस्टर उसे पूछती है कि दी बताओ मिस फ्रेशर कौन बना। तो वो तो बताती नहीं है, लेकिन जब उसकी सिस्टर पूछती है तो वो बता देती है। तो उसकी सिस्टर उसे कांग्रेट्स बोलती है। सेजल को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो उसे बोलती है अपनी कि छोटी मुझे कुछ काम है, छोटी सेजल की बहन है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और वो फ़ोन कट कर देती है और ऐसे ही वो दिन रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज स्टार्ट होता है। ये लोग भी कॉलेज जाते हैं, तनु भी कॉलेज आती है, बाकी सारे दोस्त भी आते हैं। तो मिस फ्रेशर की तनु को तो कोई नहीं थे, लेकिन हाँ सेजल को सभी बोलते हैं कि मिस फ्रेशर की पार्टी दो। और सेजल भी सबको कहती है चलिए ठीक है कैंटीन चलना तो पार्टी दूंगी। और सभी लंच में कैंटीन जाते हैं और पार्टी के लिए सभी अपने अपना जाते हैं, लेकिन तनु नहीं जाती है। तो सेजल उसे बोलती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे ले जाती है। कहती है तनु से असली हकदार तो तुम ही हो, तुम्ही को तो पार्टी मिलनी चाहिए। तो सेजल कहती है कि सोचती है कि ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोल रही है। फिर वो बिना कुछ बोले उसे चली जाती है। ये लोग पार्टी जाते हैं, लेकिन सेजल आज शांत थी और वो तनु को ही देखे जा रही थी। तनु सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। फिर वो समझ जाती है कि ये कल वाली बात से नाराज है। फिर तनु भी अपना कोल्ड ड्रिंक और बर्गर ऑर्डर पास करती है, लेकिन सेजल आज बहुत शांत थी, वो केवल तनु को भी घूरे जा रही थी। तनु इधर अपना बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेती है और ये लोग खाने के बाद अपने क्लास में चले जाते हैं। फिर वो दिन भी लास्ट में धीरे धीरे सारे क्लास ओवर होते हैं। लास्ट क्लास में ये लोग में बात कर रहे थे, लेकिन सेजल तनु से बोलती है मुझे अपना नंबर दो। तनु भी सोचती है क्या करूं, फिर वो सोचती है नंबर ही तो है, चलो दे देती हूँ। और फिर वो नंबर बता देती है 987877 एंड आगे का भी बताती है। फिर सेजल उसे रिंग देती है और उसका फ़ोन मांगती है। तो तनु फिर उससे फ़ोन भी दे देती है, मांगती है क्या, वो ले लेती है। फिर वो अपना नंबर उसकी फ़ोन में सेव करती, कहती है मेरा नंबर है, देख लो मैंने सेव कर दिया है। सेजल भी तनु का नंबर सेव करती है, लेकिन तनु को ऐसे डरता हुआ देख सेजल मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि ये डरती भी है या एक्टिंग कर रही है। ऐसे ही कॉलेज का वो दिन भी एंड हो जाता है। तनु अपने घर चली जाती है, सेजल हॉस्टल चली जाती है। तब आगे की स्टोरी हम लोग जानेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है। हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।